श्री कमल बत्तीसी जी। तत्व और परम तत्व, परमात्म स्वरूप जो परम पारिणामिक भाव में स्वानुभव पूर्वक दर्शित होता है, अनुभव में आता है, यही परमात्म स्वरूप परम जिन स्वभाव, परम इष्ट उपादेय है। ऐसे देवों के परम देव को मैं नमस्कार करता हूं। हे कमल श्री, जिनेंद्र परमात्मा के वचनों पर श्रद्धान करके जल में रहते हुए भी अलिप्त कमल के समान निर्विकारी ज्ञायक भाव को प्रकट करो। आर्य का पद के भाव जागृत करके सरल स्वभाव में रहो, यही मुक्ति गमन का उपाय है। हे आत्मन, ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करो। रत्न के समान रत्नत्रयमयी विमल ज्ञान का धारी अपना ममल आत्म स्वरूप है। इसी ज्ञानमयी ममल स्वभाव में लीन रहो और सिद्धि की संपत्ति को प्राप्त करो। जो भव्य जीव तीन प्रकार के मिथ्यात्व भाव पर विजय प्राप्त करता है, उसकी कर्मोदय जनित विभाव रूप क्षण भंगुर असत पर्याय गल जाती है, कुज्ञान भाव भी गल जाता है और तीन प्रकार के योग की अर्थात मन वचन काय की एकाग्रता पूर्वक शुद्धात्म स्वभाव में लीन होने से कर्मों के समूह क्षय हो जाते हैं, विलय हो जाते हैं। अपना सत्स्वरूप नंद आनंदमयी है। चैतन्य स्वरूप के आनंद में आनंदित रहने से पर्याय गल जाती है और ज्ञान के बल से ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना चिंतन मनन करने से तथा उपयोग के स्वभाव में लीन रहने से कर्म क्षय हो जाते हैं। ज्ञान भाव में रहने से पर्याय गलती है और ज्ञान स्वभाव में रहने से कर्म क्षय हो जाते हैं। कर्म स्वभाव से क्षय होने वाले हैं। कर्मों का उत्पन्न होना और क्षय होना अर्थात कर्मों का आश्रय होना और निर्जरित होना दृष्टि के सद्भाव पर निर्भर है। चैतन्य स्वरूप में लीन रहने से द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों ही प्रकार के कर्मों के बंधन गल जाते हैं, विलय हो जाते हैं। मन का स्वभाव नासवान है। चार गति पंच परावर्तन रूप संसार में परिभ्रमण कराने वाले रागादि विकारी भाव भी क्षय हो जाते हैं। अपने विशुद्ध सम्यक ज्ञान के बल से ममल स्वभाव में लीन रहो, यही मोक्ष को प्राप्त करने का उपाय है। आत्मानुभवी ज्ञानी साधक को तीन प्रकार का वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। संसार से जिनकी दृष्टि हट गई है, उनका जन रंजन राग भाव गल जाता है। ज्ञानी कल रंजन दोष से विमुक्त हो जाते हैं। वे मनरंजन गारव को भी त्याग कर
अपने स्वभाव में लीन होने की परम साधना करते हैं। दर्शन मोहिनीय के मिथ्यात्व रूप अंधकार का अभाव होने पर इष्ट अनिष्ट रूप राग द्वेष और दुखदायी विषय भाव गल जाते हैं। ममल स्वभाव उत्पन्न हो जाता है और अपना अनंत चतुष्टयमयी सर्वज्ञ स्वभाव दृष्टि में दिखाई देने लगता है। हे आत्मन, ओंकार, ह्रींकार, श्रींकार स्वरूप रत्नत्रयमयी शुद्ध स्वभाव को देखो। 5 अर्थ, उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ, जान अर्थात ज्ञान अर्थ और पय पद अर्थ। 5 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। 5 परमेष्ठी, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु पद को ग्रहण करो। 5 आचार, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, वीर्याचार, तपाचार, चारित्राचार में आचरण करो तथा सम्यक्त से शुद्ध अपने ज्ञान स्वभाव में लीन रहो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रमयी एक अखंड अविनाशी शुद्धात्म स्वभाव ही निश्चय से देव और परम देव है, गुरु और परम गुरु है तथा यही धर्म और परम धर्म है। आत्मा वीतराग जिन स्वरूप है, परम जिन है, ऐसे अक्षय अविनाशी पंचम ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान स्वभाव को संजो, इसी की साधना करो, क्योंकि ज्ञान से ज्ञान की वृद्धि होती है और ममल स्वभाव में रहने से सिद्धि की संपत्ति प्राप्त होती है। चिदानंद स्वभाव का चिंतन करो, चैतन्य स्वभाव के आनंद में अर्थात ज्ञायक भाव में आनंदित रहो। ममल स्वभाव के आश्रय पूर्वक इसी की अनुमोदना करो, ममल स्वभाव में लीन रहो। इस साधना से कर्म मलों की समस्त प्रकृतियां क्षय हो जाएंगी। आत्मा और शरीर आदि पर पदार्थों को भिन्न भिन्न पहचानने से, अनुभव करने से पर पर्याय और शल्यों का अभाव हो जाता है। राग आदि भाव क्षय हो जाते हैं। ज्ञान स्वभाव त्रिकाल शुद्ध है। ऐसे महिमामयी स्वभाव की अनुमोदना करते हुए इसी में लीन रहो। स्वभाव में लीन रहना ही सम्यक चारित्र है। अपना स्व समय अर्थात शुद्धात्मा ज्ञानानंद स्वभावी है। इसी ममल शुद्धात्म स्वरूप का सहकार करो, अनुमोदना करो। इससे अब्रह्म भाव
छूट जाता है। 4 प्रकार की विकथा, राजकथा, चोर कथा, भोजन कथा और स्त्री कथा, इन विकथाओं के साथ साथ व्यसन और विषय विकारों का भी अभाव हो जाता है। जिनेंद्र भगवान के वचनों को स्वीकार करके ममल स्वभाव के आश्रय से मिथ्यात्व, कषाय और कर्मों को जीतो। मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा हूं। संसार में सर्वोत्कृष्ट परम आनंदमयी अमृत रस से परिपूर्ण अपने शुद्ध स्वभाव का दर्शन करो, अर्थात स्वानुभूति में लीन रहो। हे आत्मन, अपना इष्ट परम शुद्ध स्वभाव है, इसी पर दृष्टि रखो। अपने इष्ट स्वरूप को संजोने अर्थात साधना करने से समस्त रागादि अनिष्ट भाव छूट जाएंगे। अपना इष्ट स्वरूप ही प्रयोजनीय है। इसी ममल स्वभाव में रहने से कर्म क्षय हो जाते हैं, निर्जरित हो जाते हैं। आत्म स्वभाव के विस्मरण रूप अज्ञान को मत देखो। ज्ञायक भाव के आश्रय से ममल स्वभाव में लीन रहो। लीनता में व्यवधान रूप ज्ञानांतर को भी मत देखो, क्योंकि पर पर्याय पर दृष्टि जाते ही स्वभाव लीनता में अचानक अंतर आ जाता है। इसलिए ज्ञान स्वभाव में सदैव सावधान रहो। आत्मा आत्म स्वभावमय है, वह उपमा रहित है, समस्त कर्म मलों से रहित शुद्धात्मा परमात्मा है और अपने ममल ज्ञान स्वरूप से प्रकट है। ऐसा मंगलमय परम उत्कृष्ट रूप ही अपना स्वरूप है। यही इष्ट, आराध्य और उपादेय है। इसी की साधना आराधना करने में जीवन की सार्थकता है। श्री जिनेंद्र भगवान कहते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्मों से रहित आत्मा का विमल स्वरूप है। ज्ञान पूर्वक अपने ज्ञान विज्ञानमयी स्वभाव का सहकार करो। यही जिन वचन है। जिन स्वभाव के सहकार करने से, आत्म स्वरूप में लीन रहने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी विमल स्वभाव के सहकार पूर्वक सटकायिक अर्थात 6 काय के जीवों पर दयाभाव रखता है। प्राणी मात्र के प्रति उसके हृदय में समभाव होता है और विमल भाव सहित दुखी जीवों के प्रति वह करुणा से ओतप्रोत रहता है। आत्मार्थी ज्ञानी साधक एकांत और विपरीत भाव पर श्रद्धा नहीं करता। वह मध्यस्थ रहकर विमल शुद्ध स्वभाव में रहता है और श्री जिनेंद्र भगवान ने आत्मा का
जो शुद्ध स्वभाव कहा है, इसी ममल स्वभाव पर दृष्टि रखने से उसके कर्म क्षय हो जाते हैं। वस्तुतः स्वभाव साधना ही मुक्ति का मार्ग है। जो जीव किसी भी प्राणी को दुख देते हैं और उसकी अनुमोदना सहकार करते हैं, उनका दुर्गति में गमन होता है। जो जीव स्वभाव का विरोध करते हैं, अर्थात संसारी व्यवहार और राग को धर्म मानते हैं, अथवा जीव दया का पालन नहीं करते, वे संसार में जन्म मरण के दुखों का बीजारोपण करते हैं। स्व समय अर्थात अपना शुद्धात्म स्वरूप ज्ञान स्वभावी है। इस ममल ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करो। ज्ञान है वह अपना ही ममल ज्ञान स्वरूप है। इसमें लीन होने से दुखों से निवृत्ति, आनंद परमानंद की उपलब्धि, कर्मों का क्षय और सिद्धि की संपत्ति प्राप्त होती है। त्रिकाल एक रूप रहने वाली आत्मसत्ता, ज्ञान स्वभाव इष्ट और परम इष्ट है। अपने इस ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करने से अनिष्ट रागादि विकारी भाव छूट जाते हैं, पर पर्यायें विलय हो जाती हैं और ज्ञान स्वभाव में रहने से कर्मों पर विजय प्राप्त होती है। ममल है वह अपना त्रिकाल शुद्ध ममल स्वरूप है। श्री जिनेंद्र भगवान के दिव्य वचनों में पावन संदेश प्रस्फुटित हुआ है। आत्मा का निश्चय से कर्म रहित सिद्ध स्वभाव है। यही अपना शुद्ध ममल स्वरूप है। इसकी अनुमोदना करने से, इसी में लीन रहने से रत्न के समान रत्नत्रयमयी सिद्ध स्वरूप प्रकट हो जाता है। संसार में सर्वोत्कृष्ट प्रयोजनीय अपना कमल स्वभाव है। इसकी साधना से साधक के जीवन में श्रेष्ठ गुण उत्पन्न हो जाते हैं और श्रेष्ठ स्वभाव का सहकार करने से कर्म क्षय हो जाते हैं, निर्जरित हो जाते हैं। इसलिए हे कमल श्री, ममल स्वभाव के आश्रय से कमल भाव जागृत करो। परम वीतरागी परमात्मा श्री जिनेंद्र भगवान के वचन स्वीकार करने से मिथ्यात्व, कुज्ञान और शल्यों का अभाव हो जाता है। विषय कषाय कहां चले जाते हैं, ढूंढने से भी मिलते नहीं हैं। ज्ञान स्वभाव में लीन होने से अनादिकालीन समस्त कर्म क्षय हो जाते हैं। कमल के समान अपना ज्ञायक वीतराग स्वभाव है। सठ कमल की साधना के माध्यम से रत्नत्रयमयी ममल स्वभाव के आनंद में आनंदित रहो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान
सम्यक चारित्रमयी स्वरूप में लीन होने से कर्म निर्जरित हो जाते हैं, क्षय हो जाते हैं और मुक्ति की अनंत आनंदमयी संपत्ति प्राप्त हो जाती है। हे कमल श्री, संसार के परिभ्रमण को मत देखो। रागादि रूप जो विकारी पर्याय अर्थात कर्मोदय जनित विभाव परिणमन है, इसको भी मत देखो। अपना कमल स्वभाव ज्ञानमयी है। ज्ञान विज्ञान सहित ज्ञायक स्वभाव की अनुमोदना करो। स्वभाव के आश्रय से ही आत्म कल्याण होता है। वीतरागी परमात्मा केवल ज्ञानी श्री जिनेंद्र भगवान के कहे हुए वचनों पर श्रद्धान करो कि मैं आत्मा स्वभाव से ममल स्वभावी शुद्धात्मा परमात्मा हूं। ऐसे यथार्थ श्रद्धान से परम भाव उपलब्ध होता है और अपने परम पारिणामिक ममल स्वभाव में रहने से कर्म विलय हो जाते हैं। यही मुक्ति का मार्ग है। परम पद में स्थित श्री जिनेंद्र परमात्मा का कल्याणकारी दिव्य संदेश है। जो सम्यक ज्ञानी साधक शुद्ध दृष्टि सहित हैं, आत्मा के श्रद्धान ज्ञान की निर्मलता को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, वे 3 प्रकार के योग की एकता से कर्मों को जीत लेते हैं और ज्ञान विज्ञानमयी ममल स्वभाव में लीन होकर अनंत सुख स्वरूप अविनाशी मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इति श्री कमल बत्तीसी जी।